ये गाड़ी आप 1 महीना की सैलरी से ले सकते हैं। जर्मनी के अंदर अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पे इतना किया जाता है कि आप 1 महीने में आप एक अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हो जो कि आपके नॉर्मल इस्तेमाल के लिए अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा सैलरी का आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जब सैलरी पे की जाती है तो आफ्टर टैक्सेस भी आपको कम से कम इतनी सैलरी बचती है कि अगर आप बाकी एक्सपेंसेस छोड़ दें ना, बाकी एक्सपेंसेस आप पे ना करें, तो उसी सैलरी से आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे गाड़ी लेने के चक्कर में था तो मुझे यही था कि पता नहीं कोई 3-4 हज़ार 5,000 यूरो लगेंगे और उसके बाद कोई गाड़ी जो है वो मैं लेने के काबिल हो सकूँगा। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं एज़ अ स्टूडेंट, जब आप आते हैं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको लाइसेंस लेने के लिए, आपको दूसरे मामलात देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है और सेविंग करनी पड़ती है। और सेविंग के लिए आपको पता है, एक स्टूडेंट जब 1,000 यूरो कमाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 यूरो कमाता है और बेसिकली इतने ही पैसे महीने के कमाता है, तो उसको अपने खर्चे निकाल के उसके बाद आपको सेविंग करनी पड़ती है और उस सेविंग के अंदर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो जब ये चीज़ें आप करते हैं, जब अपनी सेविंग शेविंग करते हैं, उसके बाद कोशिश यही होती है बंदे की कि एक आने-जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, यूरोप के अंदर मैं बात करूँ, तो यहाँ का वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी ये धूप निकली हुई है, अगले आधे घंटे के अंदर पता नहीं होगा कि हो सकता है बारिश शुरू हो जाए, हो सकता है कोई और यहाँ पे चीज़ें शुरू हो जाएँ। और स्पेशली जब विंटर आता है, विंटर के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो के भी चक्कर होते हैं, बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ की वजह से जब काम पे आने-जाने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, बसों के ऊपर आपको फिर इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। एंड आई हैव बीन थ्रू, मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़रा हूँ। तो उसके बाद ये ज़रूरत मुझे पेश आती है कि भाई एक गाड़ी होनी चाहिए जो कि आपको कम से कम घर से काम पे और काम से घर पे आपको लेके आ सके और लेके जो है वो ईज़िली आप यूज़ कर सको। लेकिन इसको देखना पड़ता है, टेक्निकली देखना पड़ता है। अगर तो आपकी सेविंग हो रही है, अगर तो आप एक पार्ट टाइम काम कर रहे हो और एक साथ में छोटी जॉब दूसरी कर रहे हो, तो उसके अंदर आप तकरीबन 1500 यूरो तक आप कमा लेते हो, दो जो लोग दो दो जॉब करते हैं। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो फिर आपको अपनी स्टडीज़ को भी देखना होता है, आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है और ये तमाम चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद आपको टाइम निकालना फिर मुश्किल हो जाता है दो जॉब्स के लिए। लेकिन कोशिश बंदा अगर करता है तो अपनी मेहनत के ऊपर अगर बंदा वो करता है, टाइम लगाता है, तो फिर कोई ना कोई आपको पॉजिटिव वे मिल ही जाता है। तो मैंने जब लाइसेंस लिया था तो मेरे लाइसेंस के ऊपर भी तकरीबन 3,000 यूरो तक का ख़र्चा आया था जब मैंने अपना लाइसेंस कंप्लीट किया था, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस पे बड़ी जो है वो आप कह लीजिए कि सख्ती होती है, बड़ी सख्ती से आपको टेस्ट पास करवाया जाता है और अगर आप कोई छोटी मोटी गलती करते हैं या कोई ऐसी गलती जो कि आप किसी ऐसी जगह पे आप गलती करें तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली उस टेस्ट के अंदर फ़ेल कर दिया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप समझे कि ईज़िली आप उस चीज़ को कर लेते हैं। तो आपको बाकायदा तौर पे बड़ा सोच समझ के लेके जाना पड़ता है। अगली वीडियो के अंदर भी मैं बताऊँगा आपको कि ये जो ड्राइविंग आप लाइसेंस लेते हैं उसके क्या प्रोसेसेस हैं या क्या कैसे आप इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।